हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ के बारे में बात किया था। अब इस वीडियो में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? देखिए, अगर बुक के डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ें तो बहुत ज़्यादा इसका डेफिनेशन नहीं दिया है। अगर मैं अपने तरफ से एक डेफिनेशन आपको देता हूँ। अ कंपनी वो स्टॉक इज़ ओन्ड जॉइंटली बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, जिस कंपनी में स्टॉक जो है शेयर होल्डर द्वारा ओन किया जाता है, ठीक है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। इसका एक अनदर आपको डेफिनेशन देता हूँ। द कंपनी इन विच स्टॉक कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय शेयर होल्डर। ठीक है, जिस कंपनी में शेयर होल्डर द्वारा जो है स्टॉक यानी जो शेयर्स होते हैं उसको ईजिली उसको ख़रीदा या बेचा जाता है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनियाँ उसको कहते हैं। अब हम फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इन इट्स ओन। ठीक है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, वो जो भी वो बिजनेस कैरी करती है, ट्रांजेक्शन करती है, वो अपने नाम पे करती है। ठीक है, यहाँ पे अगर देख सकते हैं, इट कैन बाय एंड सेल एसेट्स इन इट्स ओन नेम। ठीक है, वो जितने भी एसेट्स को खरीदती है बेचती है, वो अपने नाम पे खरीदती है। लाइक मैं आपको एक ईजी एग्जांपल दूँ तो आप समझ जाएंगे कि जैसे रिलायंस का नाम तो आप सुने होंगे, बहुत ही फेमस कंपनी है। ठीक है, तो रिलायंस के मालिक अभी मुकेश अंबानी जी हैं। ठीक है, तो मुकेश अंबानी उस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। ठीक है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है, तो वो जितने भी एसेट को खरीदती है बेचती है, वो मुकेश अंबानी जी के नाम पे नहीं खरीदती है, वो अपने रिलायंस के नाम पे खरीदती है। ठीक है, तो ये इसका एक क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कहना है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है वो। ठीक है, वो फिजिकल उसके डज नॉट है फिजिकल बॉडी, वो कोई इंसानों की तरह उसके कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो इट इज़ कंपलसरी फॉर कंपनी टू गेट इट्स। देखिए, जितने भी कंपनी है उसको ये लीगली कंपलसरी है कि वो अपने आप को कंपनी एक्ट 2030 के अंदर रजिस्टर करे। ठीक है, ये एक्ट जो है मेन होता है। अब मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, जितने भी एक्ट हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वो बहुत मेन होते हैं। ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। अब यहाँ परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, परपेचुअल सक्सेशन को हिंदी में शाश्वत उत्तराधिकार कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब कंपनी जो है लॉ के द्वारा क्रिएट होता है और लॉ ही उसको जो है ख़त्म कर सकता है, उसके एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अब कॉमन सील के बारे में बात करते हैं कि कंपनी एक तो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो वो हम लोगों की तरह सिग्नेचर तो करेगी नहीं। ठीक है, तो कंपनी का क्या होता है, एक सील होता है। ठीक है, सील आप जान रहे होंगे, स्टैंप टाइप होता है। ठीक है, तो सील आप देखे होंगे बहुत जगह। तो कंपनी का सील होता है, जितने भी वो बिजनेस करती है या ट्रांजेक्शन करती है या जहाँ जहाँ उसको साइन करने की ज़रूरत होती है, तो वो सिग्नेचर नहीं करती है, वो अपना स्टैंप लगाती है। ठीक है, या सील लगाती है। ठीक है, हर कंपनी का अपना खुद का एक सील होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखिए, यहाँ कंपनी में क्या है कि जो कंपनी का जो कैपिटल होता है वो शेयर्स के फॉर्म में डिवाइड होता है। ठीक है, आपने तो जब कॉमर्स लिए तो शेयर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अ शेयर होल्डर इज़ फ्री टू विड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग हिज शेयर। ठीक है, अब जो शेयर होल्डर है वो अपने मेंबरशिप को विड्रॉ कर सकता है बाय सेलिंग ऑफ हिज शेयर, यानी मार्केट में वो अपने शेयर को खरीद या बेच सकता है। ठीक है, ये इसकी एक मेरिट होती है, एक फीचर्स होता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। देखिए, शेयर होल्डर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो इलेक्शन द्वारा, मतलब एक कंपनी में भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है कि वो इलेक्ट करते हैं अपने डायरेक्टर को। ठीक है, जितने भी शेयर होल्डर हैं बाय इलेक्शन वो अपना एक डायरेक्टर चूज़ करता है, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, BOD शॉर्ट फॉर्म में, जो कि कंपनी को चलाता है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही जो है प्रोफेशनल या एक्सपर्ट जितने भी होते हैं उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, देखिए, जितने भी मेंबर होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लाइक एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पे लिखा है इफ़ ए पर्सन है, यानी एक पर्सन है जो 10 रुपये के भाव में 100,000 शेयर खरीदता है, यानी कुल मिला के 10,000 रुपये का। ठीक है, यानी 10,000 रुपये वो कंपनी में लगा रहा है। ठीक है, यानी उसकी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 रुपये तक ही सीमित है। ठीक है, क्योंकि उससे 10,000 अगर कोई कर जाता है या दिक्कत आता है तो सिर्फ अपना 10,000 ही उसमें खो सकता है, अपना कोई पर्सनल एसेट उसमें नहीं बेचेगा। ठीक है,
मेरिट्स में पढ़ते हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी यानी सभी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, द शेयर्स ऑफ कंपनी कैन ईजिली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। देखिए जितने मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो अपने शेयर्स को जो है मार्केट में ईजिली खरीद या बेच सकते हैं, ये इसकी एक मेरिट होती है। ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अब देखिए एज इट हैज़ सेपरेट एग्जिस्टेंस यानी वो ओनर से अलग है, उसका खुद का सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय लॉ एंड कैन एंड बाय लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। ठीक है, वो लॉ के द्वारा क्रिएट होता है और लॉ ही उसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसका कोई मेंबर है जो कि डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी यानी वो दिवालिया हो गया या फिर किसी कारण से वो बिजनेस नहीं कर सकता, तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे उसका यानी जो वास्तविकता है उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगा सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ ग्रोथ है एक्सपेंशन के बारे में बताइए। कंपनी है उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तो जितने भी अपने ग्रोथ एक्सपेंशन है वो बहुत ईजिली कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कंपनी हैज़ अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स एंड देयर रेट ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो हाई, दे कैन ईजिली यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्रूड एंड रिटर्न प्रॉफिट फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, वो अपने एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए बहुत सारा रिसोर्स या पैसे लगा सकती है। ठीक है, उसके पास पैसे की कमी नहीं, एफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, अब इस कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ अ लार्ज ह्यूज फंड एट इट्स डिस्पोजल। ठीक है, इट कैन ईजिली अफोर्ड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू परफॉर्म मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब कंपनी के पास पैसा तो बहुत है, तो वो प्रोफेशनल को हायर कर सकती है कंपनी को बहुत स्मूथली रन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, अभी छठवां पॉइंट आता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब है द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ कंपनी। ठीक है, देखिए कंपनी का एक बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज दैट इट कैन कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग ऑफ शेयर। देखिए अब कंपनी का ये बहुत मेरिट है कि वो जनरल पब्लिक में शेयर इशू करके बहुत सारे पैसे वो ले सकती है। ठीक है, बहुत कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब शेयर मान लीजिए बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर वो शेयर इशू करती है तो वो बहुत सारे पैसे को कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ डीमेरिट्स के बारे में बात करते थे। कम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी कंपनी को बनाने में बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। ठीक है, बनाना आसान नहीं होता है किसी कंपनी को, हलवा थोड़ी ना है। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रिपेयर करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं, उनका मतलब इतना समझ लीजिए कंपनी का फॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, आसानी से नहीं बनता है। लैक ऑफ सिक्रेसी, अब देखिए एज़ पर कंपनी एक्ट 1956 द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक आल्सो। ठीक है, अब एज पर कंपनी एक्ट 1956 ये कह रहा है कि कंपनी को जो है ये लीगल कंपलसरी है कि वो जितने भी इंफॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड या ट्रांजैक्शन वगैरह हैं उसको जनरल पब्लिक को शो करे, ट्रांसफ़र करे और रजिस्ट्रार में भी सबमिट करे। ठीक है, इसलिए वहाँ पर सिक्रेसी बन नहीं पाती। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है, कंपनी इज़ नॉट मैनेज बाय ओनर बट इट इज़ मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, दीज managers get salary for their services, so there is no direct relation between the effort and reward. The increase and company profit will not increase the income of manager, hence there is a lack of motivation and incentive to perform efficiently। देखिए अब इसका कहने का ये मतलब है कंपनी जो है मैनेज जो ओनर्स के द्वारा तो मैनेज होता नहीं है, वो तो मालिक है। ठीक है, वो कंपनी चलाता है, कंपनी को चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मैनेजर्स चलाते हैं। ठीक है, अब अगर किस कंपनी देखिए जो मैनेजर्स होते हैं वो खून पसीना एक करके या बहुत मेहनत करके कंपनी को ग्रो कराते हैं। ठीक है, अब कंपनी जब ग्रो होती है तो इनके सैलरी वगैरह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, मालिक तो लाखों और अरबों रुपए कमाएगा लेकिन इन मैनेजर्स की जो सैलरी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक डीमोटिवेट ये लोग होते रहते हैं। ठीक है, अब न्यू मैनेजर्स रेगुलेशन, द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ टू कंप्लाई विथ वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़ एट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, अब कंपनी जो है जो उसके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस पे बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। अगर कंपनी उस फॉर्मेलिटीज़ को नहीं पूरा करती है तो कंपनी पे जो है पेनल्टी भी लग जाता है। ठीक है, ये इसका एक डीमेरिट होता है। डिले इन डिसीजन, अब देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में हम पढ़ रहे थे कि उसका जो मालिक तो एक ही है तो डिसीजन बहुत ही जल्दी होता था, लेकिन यहाँ कंपनी बहुत बड़ी है
उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे हैं, डायरेक्टर्स या मैनेजर्स चला रहे हैं। तो कोई भी डिसीजन, बड़ी डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी मीटिंग वगैरह होते हैं, ठीक है। मीटिंग में सब तय करते हैं कि कैसे कंपनी चलेगी या डिसीजन में क्या दिक्कत है, इसलिए जो है डिसीजन लेने में बहुत देरी आ जाती है, ठीक है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, ऑल्दो वी से दैट देयर इज डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी। देखिए अब ये तो कहने को है कि कंपनी में जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब जैसे कि डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब अब समझ रहे हैं कि वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके उनको मैनेजर्स बनाते हैं, डायरेक्टर बनाते हैं, ताकि कंपनी अच्छे से चल सके। लेकिन तो वो सिर्फ पेपर तक, सेटअप एग्जिस्ट ओनली पेपर तक, देखिए ये पेपर तक ही होता है, ठीक है। इन रियल कंपनी जो है, जो असली कमान होती है वो कुछ लोगों के पास रहती है, जिसे हम डायरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। यही पूरे कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं, यही पूरे कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। ये इसका डीमेरिट होता है, कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए अभी हमने पार्टनरशिप में भी कन्फ्लिक्ट का एक पॉइंट पढ़ा था, अब इसमें भी देखिए कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है वेरियस इन कंपनी वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। देखिए कंपनी में बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग फैमिलीज़ के बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सच एज शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर। देखिए अब शेयर होल्डर जो कंपनी के मालिक हैं, डिबेंचर होल्डर जो कंपनी को लोन वगैरह या फिर एक तरह से समझ लीजिए लोन देते हैं या पैसे देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय हो गए, डायरेक्टर हो गए, ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट इंटरेस्ट। अब जितने भी ग्रुप हैं उनका इंटरेस्ट अलग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिबेंचर होल्डर वांट देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्रीज वेयर एज शेयर होल्डर वांट टू रिड्यूस इट सो दैट लेफ्ट ओवर इनकम इज मोर। देखिए अब डिबेंचर होल्डर जो कंपनी को पैसे दिए रहते हैं वो चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट जो देखिए अब जो पैसे दिए रहते हैं कंपनी उस पैसे पे इंटरेस्ट देती है, ठीक है। अब ये डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि आखिर ये हो क्या होते हैं। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि डिबेंचर होल्डर ये चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है वो हाई हो जाता है, कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। अब शेयर होल्डर यही चाहते हैं कि इनका इंटरेस्ट कम हो जाए, ताकि जो है इनका इनकम, देखिए अब इंटरेस्ट देंगे तो अपने इनकम में से ही देंगे ना, तो इनकम इनका खर्च होगा। शेयर होल्डर चाहते हैं कि यही इनका इंटरेस्ट कम हो जाए, ठीक है, ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, ठीक है। मेन कंक्लूजन हम पढ़ें कि जितना अभी तक हम डीमेरिट्स मेरिट्स वगैरह पढ़ रहे थे इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस वी कैन कंक्लूड द कंपनी सुटेबल फॉर हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है। अब इतना हम पढ़ा, उसका मतलब ये है कंपनी जो है हैवी और बेसिक इंडस्ट्री के लिए ही सूटेबल है, यानी जहाँ पर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लार्ज स्केल ऑपरेशन है, ठीक है, जहाँ पर जिस बिज़नेस को करने के लिए फ़ंड बहुत ज़्यादा चाहिए, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो कंपनी इस सब के लिए सूटेबल है, ठीक है। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंपनीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।